हेलो गाइज, आज से हम मैथ के क्लास देखेंगे। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। किसी का कार्य क्षमता और जितने टाइम वो कार्य करता है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल वर्क कराते हैं। तो हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और सी 3 दिन साथ काम करते हैं और ए बी से बदल दिया जाता है। बी और सी शेष कार्य को करते हैं। तो ए सी और बी सी द्वारा किए गए समय के बीच का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो हम ये देख लेते हैं, ए बी सी। ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है और सी 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि हो जाएगा 60। तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले 10, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 6, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर ए और सी, ए एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 5 काम करता है, दोनों मिलके 11 काम करता है एक दिन में, और 3 दिन दोनों 7 काम करते हैं। तो 11 मल्टीप्लाई 3, 33 काम इसने कर दिया। बाकी अगर 60 में से 33 काम कर दिया तो बाकी बचा 27 काम। अब 27 काम को बी और सी करेंगे। तो बी एक दिन में करते हैं 4 काम, सी एक दिन में करते हैं 5 काम। टोटल हुए एक दिन में किए गए काम 9, और 9 काम अगर एक दिन में करते हैं और 27 काम है तो इसको 3 दिन लगेंगे। तो दोनों का जो रेशियो होगा 3:3। तो इसको हम काट सकते हैं 1:1। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी, क्यू और आर क्रमशः 6 दिन, 9 दिन और 12 दिन में काम करते हैं। पी और क्यू 2 दिन साथ काम करते हैं, बाद में क्यू को आर के साथ बदल दिया जाता है। तो पी और आर शेष कार्य को पी और आर शेष कार्य को पूरा करते हैं। तो पी क्यू और पी आर द्वारा किए गए कार्य के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये यहाँ पी क्यू और आर, पी 6 दिन में करता है, क्यू 9 दिन में करता है और आर 12 दिन में करता है। फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि टोटल कार्य होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। एफिशिएंसी निकालेंगे, पी का एफिशिएंसी 6, क्यू का एफिशिएंसी 4 और आर का एफिशिएंसी 3 होगा। अब बोल रहे हैं पी और क्यू एक साथ 2 दिन काम करते हैं। तो पी एक दिन में 6 काम करता है और क्यू एक दिन में 4 काम करता है। तो टोटल 10 काम करता है एक दिन में, 2 दिन काम साथ करता है, 20 काम करता है। तो 36 माइनस 20 काम निकाल दिए, बाकी बच गए 16 काम। तो 16 काम पी आर किया है और 20 काम पी क्यू किया है। तो 20:16 इक्वल टू हो जाएगा 5:4। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स, वाई, जेड क्रमशः 24 दिन, 15 दिन और 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक्स और जेड ने 3 दिन साथ काम किया और फिर जेड को वाई के साथ बदल दिया जाता है। एक्स और वाई शेष कार्य को करते हैं।
तो x प्लस जेड और x प्लस वाई द्वारा लिए गए समय के बीच का अनुपात निकालना। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, x y और जेड इन ये करता है 15 दिन में, x करता है 24 दिन में, y करता है 15 दिन में और z करता है 8 दिन में। तो अगर फिर तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 120 होगा, टोटल वर्क 120 हो गया। तो x का एफिशिएंसी कितना 5 हो जाएगा, y का एफिशिएंसी 8 हो जाएगा और z का एफिशिएंसी 15 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि x और z 3 दिन काम करता है, तो एक दिन में 20 काम करता है, मतलब 60 काम इसने कर लिया, 60 काम इसने कर लिया, 3 दिन काम किया और समय का एफिशिएंसी निकालना है ना, तो 3 दिन x और z काम किया है। और x और y देखते हैं, x और y मतलब 13 काम करते हैं और 60 काम बच गया है, तो 60 काम बचा है और एक दिन में 13 करता है, तो बस इतना दिन हो गया। अब हम रेशियो को दोनों साइड 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल, ये 20 दिया 60, जो कि 13:20 हो जाएगा इसका सही आंसर, मतलब 20 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड क्रमशः 24 दिन 15 दिन और 8 दिन, ये क्वेश्चन अभी किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एम एन और ओ क्रमशः 9 दिन 12 दिन और 24 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। एम और ओ 3 दिन वर्क साथ करते हैं और फिर ओ को एन के साथ बदल दिया जाता है। एम और एन शेष कार्य को करते हैं, तो एम प्लस ओ द्वारा संपूर्ण कार्य को लिए गए समय और एम प्लस एन द्वारा संपूर्ण कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात निकालना है। तो बस वही काम करेंगे, फिर से हम एम लेंगे, एन लेंगे और ओ लेंगे। एम करते हैं कितने दिनों में, तो 9 दिनों में, और ये करता है 12 दिनों में और ये करता है 24 दिनों में। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपको कितना 24 त्रिक। एलसीएम लेने का सिंपल सा साधन है, ये 24 लिख लो, 12 तो इसमें आ ही गया, 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई कर दो मतलब 72, इसका 72 एलसीएम हो जाएगा, 72 एलसीएम हो गया, मतलब टोटल कार्य 72 है। तो इसका जो एफिशिएंसी है 8 हो जाएगा और एन का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा और ओ का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि एम और एन, हाँ तो एम और एन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पहले एम और कौन काम करता है साथ में, हाँ एम और ओ काम करता है साथ में, तो एम और ओ का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एम ओ का एफिशिएंसी हो गया आपका 11 और उसके बाद एम और एन का एफिशिएंसी हो गया कितना, तो एम और एन का एफिशिएंसी हो गया 14। तो एक बात याद रखना आप कि अगर एफिशिएंसी इन्वर्सल होता है टाइम का और टाइम इन्वर्सल होता है एफिशिएंसी का, तो जब हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है तो अगर टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 14 रेशियो 11 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पुरुष 6 दिनों में एक काम कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं 5 दिनों में उसी काम को कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं प्लस 3 पुरुष
और 2 पुरुष 5 महिलाएं द्वारा उसी कार्य को करने के लिए लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे। 5 मैन गुने 6 इजकल टू हैं 10 वुमेन गुने 5। तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 3 पे गया और ये गया आपको 5 पे। तो मैन और वुमेन का जो रेशियो निकला वो हो गया 5:3। मतलब मैन का एफिशिएंसी 5, वुमेन का एफिशिएंसी 3। अब ये बोल रहे हैं कि 5 महिलाएं, अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम यहाँ से, टोटल वर्क नहीं निकालेंगे। अब बोल रहे हैं कि 5 महिलाएं 3 पुरुष और 2 पुरुष 5 महिलाएं द्वारा उसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात निकालो। तो हम देख लेते हैं इन दोनों का एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी को उल्टा कर देंगे, वही टाइम का रेशियो निकल जाएगा। तो 5 महिलाएं 5 × 5 प्लस 5 महिलाएं है ना, तो 5 × 3 प्लस 3 पुरुष हैं, 3 × 5 हो गया आपका कितना 15 और 15 30। अब ये बोल रहे हैं कि 2 × 5 प्लस 5 × 3, तो ये हो गया 15 और 25, ये हो गया 25। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया 25 और 20, 25 नहीं 30 और 25, ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। तो इसको उल्टा कर दो, 25 रेशियो 30 हो गया टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो काट दो, ये हो गया 6, ये हो गया 5। देखो 5 और 6 कौन सा है, तो ये पहला, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स व्यक्ति 55 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि x + 6 व्यक्ति होते तो x दिनों में काम को पूरा, तो 11 कम दिनों में काम को समाप्त कर सकता था। तो x और x + 6 का रेशियो निकालना है। तो ये हम देखते हैं, x × 55 जो कि बराबर है x + 6 के, और इंटू 11 दिन कम है तो 44 हो जाएगा। 44, 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44। तो आप देख सकते हैं 5x = 4x + 24, जो कि x = हो जाएगा 24। तो x तो 24 हो गया और x + 6 हो गया 30। तो इसका रेशियो निकालना है, तो 4 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, तो 4:5, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति या x व्यक्ति, मतलब x की जगह हम 12 भी लिख सकते हैं, 12 की जगह हम x भी लिख सकते हैं। व्यक्ति अगर 4 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, तो x + y व्यक्ति होते तो p दिनों में 4 गुना काम समाप्त हो सकता था। तो p का मान क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं x + y जो कि रेशियो में है। अगर इसको जो रेशियो में दे रखा है 1:7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर x में चेंज करेंगे तो x + 7x, और p ने ये काम किया है जो कि काम किया है 12 × 4 के बराबर × 4। तो यहाँ x के वैल्यू 12 रख लेते हैं, या 12 का वैल्यू x रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपको 8 × 12
इंटू पी इजकल टू इतना। तो 12 से 12 गया, 8 से गया 2 पे, 2 से गया ये 2 पे, तो इसका सही आंसर होगा P का वैल्यू हो जाएगा C मतलब 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है A की क्षमता B से दोगुनी है और B की क्षमता C से दोगुनी है। तो यदि A B किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं तो C अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लेते हैं हम C का क्षमता 1 है और B का क्षमता 2 है, तो A का क्षमता कितना हो जाएगा 4। यही बात है ना। तो बोल रहा है कि A और B किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब A और B मतलब 4 और 2 6 एफिशिएंसी एक दिन का है और 4 दिनों में करता है, मतलब टोटल काम 6 चौक 24 है। तो बोल रहे हैं कि C अकेले उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो C एक दिन में एक कार्य करते हैं और 24 कार्य पड़ा हुआ है, तो 24 कार्य पड़ा हुआ है तो 24 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका सही आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B एक साथ 12 दिनों में ये काम को पूरा कर सकते हैं। A प्लस B की क्षमता जो है 3:2 में है। A और B द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें यदि वैकल्पिक दिनों में काम करता है। ये तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे, अगर एक एक दिन अलग अलग करते हैं तो 24 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 4:5 है। A को उसी कार्य को पूरा करने में B की तुलना में 4 दिन कम लगते हैं, तो उनकी क्षमता का अनुपात ज्ञात करें बताइए। जबकि A, चलो इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमें दे रखा है कि समय का अनुपात दे रखा है A:B का टाइम का रेशियो हमें दे रखा है, टाइम का दे रखा है 4:5। तो अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 5:4। देख लो 5:4 कौन सा है, B। इसका सही आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A+4 लड़कों द्वारा A+5 दिनों में किया गया कार्य, यहाँ पे माइनस है, इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप, A-5 लड़कों द्वारा A+20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है तो A का मान ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, यहाँ पे A+4 लड़का जो है A+5 काम करता है, जो कि बराबर है A-5 इंटू A+20 से। तो देख सकते हो कि आप ये हो जाएगा आपका A² प्लस 9A प्लस 20 और बराबर हो जाएगा A² प्लस 15A माइनस 100। तो अगर इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा A से कैंसिल, अगर 9A को इस साइड ले जाते हैं, 100 को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6A इक्वल टू 120, जो कि A की वैल्यू हो गया 20। सही आंसर होगा D। अगला क्वेश्चन है P-1 महिलाएं द्वारा P+1 दिनों में और P+2 महिलाएं द्वारा P-1 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात क्या है। अनुपात दे रखा है 9:10 है, तो P का वैल्यू निकालना है।
यहाँ से हम देख सकते हैं P माइनस 1 इंटू P प्लस 1 इतना कार्य बटे P प्लस 2 और P माइनस 1 जो कि इसका रेशियो दे रखा है 9:10। तो यहाँ से ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब अगला जो है 10P प्लस 10 और 9P प्लस 18। 10P प्लस 10 इजकल टू होगा 9P इजकल टू 18। अगर 9P को इस साइड ले जाते हैं और 10P को इस साइड ले जाते हैं तो P इजकल टू होता है 8। तो इसका सही आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है P, Q और R की क्षमताएं 2, 3, 5 के अनुपात में हैं। यदि R Q से 10 कम दिनों में काम पूरा कर सकता है तो P अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। अच्छा 13 का क्वेश्चन छूट गया ना। 13 का क्वेश्चन छूट गया। 13 का क्वेश्चन है X, Y और Z की क्षमताएं 2, 5, 7 के अनुपात में है। यदि वे 10 दिनों में एक काम एक साथ पूरा कर सकते हैं तो X अकेले कितने दिनों में 60% काम पूरा करेंगे। तो ये इसका कार्य का क्षमता रेशियो दे रखा है हमें इतना, और 10 दिनों में एक साथ काम करते हैं तो मतलब 14 हो गया एक दिनों में तीनों मिलके करेगा। मतलब X प्लस Y प्लस Z इजकल टू कितना होगा 2 प्लस 5 प्लस और 7। ये टोटल हो गया 14। एक दिन में 14 काम करता है और 10 दिन काम करता है तो टोटल हो गया 140 वर्क हो गया टोटल। अब 140 का 60% निकाल लेंगे। 140 का अगर 60% निकालेंगे 60% निकालेंगे तो 0 से 0 0 गया। अब हो गया आपको कितना 84 काम है। 84 काम और एक दिन में X एक दिन में 2 काम करते हैं तो 42 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी और एक महिलाएं मिलकर 30 दिनों में एक निश्चित मात्रा की खुदाई कर सकते हैं। यदि खुदाई में उसकी क्षमता 7:5 के अनुपात में है तो महिला द्वारा अकेले काम पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। तो महिलाएं की काम क्षमता है 7:5 तो दोनों मिलके 12 काम करते हैं। 12 जो कि 30 दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि महिलाएं द्वारा अकेले, अगर महिलाएं अकेले काम करते हैं तो महिला अकेला कितना काम करेंगे 5 एक दिन में। तो टोटल काम हो गया ये, और 5 एक दिन में करते हैं तो 6 पंचे 30 मतलब 12 छक्के 72 दिनों में काम पूरा कर लेंगे महिलाएं अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B 15 दिनों में और 25 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि A अपनी क्षमता को 20% और B अपनी क्षमता को 33% बढ़ा देते हैं तो। सिंपल सा क्वेश्चन है। A किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है और B उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है तो टोटल वर्क निकाल लेंगे 75 हो जाएगा। 75 वर्क हो जाएगा, हाँ 75 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि
दोनों मिलकर उस काम को, इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा आपका कितना 5, 15 25 75, और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। अब बोल रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर ए अपनी क्षमता का, अगर मान लो ए जो 5 काम कर रहा है एक दिन में, वो 20% बढ़ा देता है, और बी अपनी क्षमता को जो 3 काम कर रहा है वो 33.33% बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर वो 5 काम, अब मतलब 5 में से 1 बढ़ा रहा है, अगर वो 5 काम कर रहा था तो अब ये 6 काम करेगा, और 33.33% का मतलब होता है 1/3। अगर वो 3 काम कर रहा था तो अब वो 4 काम करेगा। तो देखते हैं, पहले वो कर रहा था 5 काम, तो अब ये 6 काम करेगा। ये कर रहा था 3 काम, तो अब 4 काम करेगा, और टोटल काम है कितना, तो 75/10 तो 7.5। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, एम और एन क्रमशः 14 सही 2/7 दिनों में और 12.5 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि एम अपनी क्षमता को 42 सही 6/7% और एन अपनी क्षमता को 25% बढ़ा देते हैं। तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है। एम और एन ले लेते हैं हम। एम और एन, एम करते हैं 14 सही 2/7 दिन में, और ये करते हैं 12, एन करते हैं 12.5 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा एलसीएम। 100 एलसीएम आएगा, ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कितना 8, और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 7। अब बोल रहे हैं कि ये अपनी दोनों अभी एक साथ काम करेंगे। टोटल काम है 6, टोटल काम है 100, और एम एक दिन में 7 काम करता है, एन एक दिन में 8 काम करता है। अब दोनों एक साथ कार्य मिलके करता है, और जबकि वो एम जो है अपनी क्षमता का 42 सही 6/7% बढ़ा देता है, और एन अपनी क्षमता का 25% बढ़ा देता है। तो 42 सही 6/7% का मतलब होता है 3/7। जो कि वो 7 काम कर रहा था तो अब वो 3 बढ़ा देगा, मतलब ये 10 काम करने लगेंगे। एम 10 काम करेंगे एक दिन में, और 25% का वैल्यू मतलब होता है 1/4, जो कि अब ये 4 काम कर रहा था तो अब 5 करने लगेगा। इसका मतलब ये 8 काम कर रहा है तो 10 करने लगेंगे, मतलब एम भी 10 काम करेंगे और एन भी 10 काम करेंगे। तो एक दिन में 20 काम करेंगे, 100 काम है, तो 100 काम है और 20, 100 काम है और एक दिन में 20 करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 37.5 दिनों में और 12.5 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि ए अपनी क्षमता का 25% घटा देंगे। पहले वाले क्वेश्चन में था, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि 25% बढ़ा देते थे, अब ये 25% घटा देते हैं। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, मान लो ए काम करते हैं 37.5 दिन में, बी करते हैं 12.5 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 37.5। अगर मान लो दशमलव हटा देते हैं तो 375/10 काम है। 375/10 काम है टोटल। ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का एफिशिएंसी 3 है। अब बोल रहे हैं ए अपना काम को 25% घटा देता है। जहाँ पे वो एक दिन में 1 काम करता था, अब वो एक दिन में 3/4 काम करेगा। तो अब देख लेते हैं, 3/4 और 3 मतलब 3/4 प्लस
3, तो ये हो गया आपको 12 15/4, मतलब 15/4 काम एक दिन में करते हैं। और टोटल काम कितना है? टोटल काम है 375/10। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 15/4 से, तो ये आगे होगा 375/10, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 जाएगा ऊपर और 15 आएगा नीचे, जो कि इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 25 75 25, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 और ये जाएगा 2 पे, तो ये इसका सही आंसर होगा 10 बी। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लगा तो हम डेली एक चैप्टर लेकर आएंगे।